हम लोग 1.1 का क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें यूक्लिडियन वायुन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है ना, धनात्मक सम था, विषम था, अब धनात्मक पूर्णांक की बस बात किया है का वर्ग। यहाँ पे याद रखिएगा हमने लिखा था a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इस बार पूरे का क्या होगा, वर्ग। क्या करना है, वर्ग करके सॉल्व करना है। किसी पूर्णांक त्रियम या त्रियम के रूप का, त्रियम प्लस 1 के रूप का होता है। यम कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, ठीक है ना, उसका यूज हो सकता है। ये देखते हैं। तो मैंने बताया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही था ना। फिर इसमें ये था कि भाई आर की जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी किससे, 0 से, और आर की वैल्यू जो होगी हमेशा छोटी होगी, सॉरी किससे छोटी होगी, बी से, ठीक है ना। यूक्लिडियन वायुन प्रमेय का ये शॉर्ट फॉर्म है, वो रटा रटायर होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि इसी हिसाब से अगर हम लोग देखें तो a बराबर क्या दिख रहा है हमको, 3m दिख रहा है, 3m प्लस 1 दिख रहा है। तो b की जगह हमको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, मतलब हम लोग को b का मान मिल गया। मैंने बताया था कि जो भी q का गुणांक होगा या m का पूर्णांक या किसी पूर्णांक का गुणांक होगा, वही क्या होगा, b की वैल्यू माना b बराबर क्या है, 3, तब r बराबर क्या होगा, तो 3 से छोटा होगा, b मतलब 2 होगा, 1 होगा और क्या होगा, 0, ये 3 वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब पहले स्टेप में देखते हैं, जब r बराबर हमने क्या रखा, 0, किसको रखा, 0 को, तो हम लोग को मैंने बताया ना क्या लिखना है, स्क्वायर वर्ग वाला, a स्क्वायर बराबर बी क्यू मतलब b मतलब 3q, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ b की वैल्यू हमने क्या ले ली है, देखिए 3 और q प्लस r की वैल्यू क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 3 रहेगा। मैं लिख देता हूं पूरा, इसका होल स्क्वायर मैं कर देता हूं, 3q का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9q स्क्वायर, ठीक है, a का होल स्क्वायर। a का होल स्क्वायर अगर देखें तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या देखते हैं ना कि q तो एक पूर्णांक है, याद है, q एक पूर्णांक है, q का स्क्वायर भी उस पूर्णांक है, और q का जो गुणांक है वो भी क्या है, पूर्णांक, मतलब ये टोटल क्या है, पूर्णांक। तो हम लोग लिख देते हैं माना, यहाँ पे हमें यम रखना है, यम चाहिए, तो m मतलब 3q स्क्वायर क्या है, बराबर है माना 3q स्क्वायर पूर्णांक किसके बराबर है, बराबर m के। तो 3q स्क्वायर पूर्णांक है, किसके बराबर है, m के। अतः क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m, यहाँ पे अतः a स्क्वायर बराबर 3m। अब हम लोग रखते हैं जब क्या, r बराबर 1 होगा, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा क्या, ठीक है लगेगा। a स्क्वायर मतलब 3 9q स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, 2ab 2 6q, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ रख लेते हैं, a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक साथ रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि q वाले हैं और q एक पूर्णांक है, तो इसलिए इसको एक साथ रख लेते हैं। रखने के बाद इसमें से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और क्या बच रहा है, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस क्या 1। अब हम लोग क्या मान लेते हैं ना कि ये जो पूर्णांक है, इस बार वाला पूर्णांक, ये किसके बराबर है, m के, किसके बराबर है, माना
3q² प्लस 2q जो पूर्णांक है ना वो बराबर किसके है, m के। तो अब क्या होगा, अतः a² बराबर 3m प्लस 1। हमको यही सॉल्व करना था कि a वर्ग पूर्णांक का वर्ग किसके बराबर हो, 3m, और पूर्णांक का वर्ग क्या हो सकता है, 3m प्लस 1। किस कंडीशन में, जब वो पूर्णांक क्या था, किसी पूर्णांक किसके लिए था, 3m प्लस 1। ये पूर्णांक इसलिए दिया होता है कि आप b की वैल्यू फाइंड कर लें, b से आप r की वैल्यू फाइंड कर लें, और r की वैल्यू रखिए, वर्ग करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना था। a² मतलब होल स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर देते हैं 9q², और ये मैंने क्या करते हैं, गुणनखंड कर दिया 3 × 3q का होल स्क्वायर। 3q का स्क्वायर जो उसको मैंने m मान लिया, अब वो किस रूप का दिख रहा है, 3m के रूप का, ऐसा ही लाना था। उसके बाद 3q प्लस 2q था, तो 3q² प्लस 2q था, तो उसको भी हमने क्या मान लिया, m के बराबर हो। 3q² प्लस 2q को कैसा मान लिया, m के रूप में मान लिया, और वो अब ये कैसा दिख रहा है हमको, a² बराबर 3m प्लस 1 के रूप में दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। जब हम लोग क्या लेते हैं, r बराबर क्या लेते हैं 2, किसमें, समीकरण नंबर 1 से, तब क्या होता है, a² बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a² बराबर क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2, a की वैल्यू 3q और b की वैल्यू 2, 3 9q² प्लस 2 2 4, 2 3 6 दूनी के 12q, a² बराबर 9q का होल स्क्वायर, 4 से तरफ करेंगे 12q प्लस तो रहेगा 4। ये 4 को तोड़ देते हैं, 3 और 1 के रूप में लिख देते हैं ना, 9q² प्लस 12q², और इसको क्या करेंगे 3 प्लस 1, क्योंकि लास्ट हमको क्या चाहिए, 1 ही के फॉर्म में चाहिए। तो इसका बराबर, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3q² प्लस 4q प्लस 1, और लास्ट में क्या बचा, प्लस 1। तुम लोग बोलेंगे माना क्या, माना 3q² प्लस 4q प्लस 1 जो है वो बराबर किसके है, m के। ये टोटल वैल्यू किसके बराबर है, m के, अतः तब क्या हो जाएगा, a² बराबर 3m प्लस 1, ठीक है ना, a² बराबर 3m प्लस 1 के रूप में हो गया। ठीक है ना, फिर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आइए प्रश्नावली 1.1 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो हमें b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर बात वर्ग की और घन की होगी तो वहां पे जो पूर्णांक दिए रहेंगे उसका एक अभाज्य गुणनखंड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 9 दिया है, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड कौन हो सकता है, 3 होगा। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, माना b बराबर यहाँ पे मान क्या दे सकते हैं, 3। तो जो r की वैल्यू है वो 0 1 2 ये हो सकती है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला स्टेप पे सॉल्व करते हैं। जब हम रखते हैं क्या, r बराबर 0, तो किससे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से जब r बराबर हमने 0 रखा तो a बराबर b मतलब 3q प्लस 0, a बराबर 3q। हमको क्या करना था, घन करना है, क्या करना है, घन। तो a³ बराबर 3 3 9 27 क्यू का होल क्यूब। और इसका मैंने बोला ना क्या कर देना है, ये बड़ा मतलब हमें किस रूप में चाहिए, 9m के फॉर्म में चाहिए, मतलब हमारा 9 बचा होना चाहिए, 9 आगे होना चाहिए मल्टीपल में, बाकी उसके साथ m लगा होना चाहिए, तो वो बात एक पूर्णांक होना चाहिए। 9 तो चाहिए, 9 को यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, 9 को अलग करते हैं तो क्या होता है, 3q³। तो हम लोग क्या बोल देंगे भैया कि जो ये 3q³ है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं, माना 3q³ बराबर किसके, m के, किसके, m के। तब क्या होगा, a³ बराबर क्या हो जाएगा, 9m के फॉर्म का हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है,
जब आर बराबर हम लोग क्या लेते हैं 1, तो समीकरण नंबर 1 से क्या होगा कि a बराबर बराबर, ठीक है, 3 प्लस 1 का होल क्यूब फार्मूला। ठीक है, फार्मूला मैं लिख देता हूं, x प्लस वाई का होल क्यूब अगर है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, इस फॉर्म का होता है। ठीक है, समीकरण 1 से अगर देखें, जब a बराबर 1 होगा तो a क्यूब बराबर 3 प्लस 1 का होल क्यूब होगा, और फार्मूला मैंने वहां पे लिख दिया है। फार्मूला क्या होगा, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर करके होता है। तो a का होल क्यूब a क्यूब 3 क्यूब का होल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3x का वैल्यू क्या 3 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3 9 27 क्यूब प्लस 1, ये 3 क्यूब का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 9 क्यूब और 9 क्यूब का 3 मल्टीपल 9 27 क्यू स्क्वायर होगा प्लस 1, 3 9 क्यूब। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि अचर राशि एक तरफ, चर राशि एक तरफ, 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। ठीक है, प्लस 1 को लिख देते हैं, तो इतने को लेते हैं, किसको, इतने हिस्से को लेते हैं। हमको क्या चाहिए 9m, इसी में से हमको क्या चाहिए 9 और n चाहिए। 9 को पहले निकाल लेते हैं, तो क्या बचता है 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्यूब। ठीक है, प्लस 1। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये पूरा जो है क्या, माना 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्यू बराबर किसके है, m के। अतः क्या होगा तब कि a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। अब आगे देखते हैं कि जब क्या होगा r बराबर क्या होगा 2, r बराबर क्या होगा 2, तो क्या होगा, समीकरण नंबर 1 से लिख देता हूं। समीकरण नंबर 1 से a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, a क्यूब हो जाएगा ना, 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 का होल स्क्वायर। a क्यूब बराबर 3 9 27 क्यूब प्लस 2 2 जा b का भी होल क्यूब करना था, 2 4 8 होगा ना, 8 प्लस 3 9 27 क्यू स्क्वायर 2 सॉरी 27 दूना 54 होगा, सॉरी 9 27 दूना के यहाँ पे 54 होगा, और 3 9 ठीक है, और 2 4 3 9 9 4 36 क्यू, इस तरीके से हो जाएगा। फिर चार को एक तरफ लिख लेते हैं,
27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब हमको क्या चाहिए, ये इसको छोड़ देते हैं, इसको बस लेते हैं और इसमें से हमको क्या चाहिए 9 और m। तो पहले 9 को कॉमन लेते हैं, 9 को कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा हमको 3 क्यू 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस क्या बचा 8। तो लोग बोलेंगे माना, ठीक है। ये जो अंदर ब्रैकेट के इसको क्या बोलेंगे 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर किसके है m के, किसके है m के। तो अतः इस तरीके से क्या हो जाएगा a क्यू बराबर 9 और जब इसकी पूरी वैल्यू m है तो m प्लस 8 हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, तीनों चीजों को दर्शा दिया, ठीक है। आप सब इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आइए एक बार देखते हैं ना क्या है कि हमें क्या करना है कि अगर घन और वर्ग की बात आती है तो कोई बड़ा नंबर दिया है तो उसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, छोटा फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे 9 का छोटा फॉर्म क्या मिला 3, ठीक है। तो हमने आर की वैल्यू वहां से निकाली, आर की वैल्यू क्या निकली 0 1 2 लेंगे, ठीक है। आर से छोटा, बी से छोटा ही होगा। जब आर बराबर हमने 0 रखा तो ए क्यूब बराबर समीकरण नंबर 1 से ए क्यूब बराबर बी क्यूब मतलब 3 क्यूब प्लस 0 का होल स्क्वायर 3 क्यूब का होल क्यूब सॉरी, तो क्यूब करने में 27 हुआ। 27 में से हमको 9m के फॉर्म चाहिए, तो 9 को हमने अलग किया तो 3 क्यू स्क्वायर बचा और 3 क्यू स्क्वायर को हमने क्या बोल दिया भाई m के बराबर है। तो क्या हो गया a क्यूब बराबर 9। इसी तरीके से जब मैंने r बराबर 1 लिया तो a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1, तो a क्यूब बराबर हमने a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला लगा दिया। 3 3 9 27, 1 का होल क्यूब 1 ही होगा, इसका होल स्क्वायर 3 3 9 क्यूब होगा, 9 क्यू स्क्वायर और 9 क्यू क्या करेगा 9 क्यू क्या करेगा 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद 3 3 जा 9 क्यू यहाँ बच गया। हम चर राशि को एक तरफ लिख दिया, चर को एक तरफ, उसमें से हमको क्या चाहिए फिर 9 ही चाहिए, 9 और m। तो 9 को पहले कॉमन बाहर लिया, तो 9 को बाहर लेने के बाद 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बचा। इन पूरे को हमने क्या मान लिया m के बराबर हमने रखा, तो क्या होगा 9 क्यू और 9m लास्ट में बचा कौन प्लस 1। उसके बाद जब हमने r बराबर 2 रखा तो क्यूब बराबर 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे होल क्यूब किया 3 3 9 27 2 4 2 के 8 और उसके बाद 3 3 9 9 27 2 के 54 क्यू स्क्वायर 3 3 9 और 9 चौक 36 हो गया, ठीक है। उसके बाद अचर राशि लास्ट में, बाकी चार आगे कर दिया। हमको 9m के फॉर्म चाहिए तो 9 पहले कॉमन लेते हैं, तो जो संख्या बची उसको हम क्या बोल दिया कि वो किसी बराबर है m के। तो उस तरीके से 9 और m के साथ मल्टीपल 9m और प्लस 8 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे क्या होगा कि वीडियो की नया वीडियो आने पे आपको क्या होगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।